तृणमूल कांग्रेस के नेता दीपाकर चक्रवर्ती और उनकी काउंसलर पत्नी सीमा भौमिक के नेतृत्व में अपने उन लोगों ने अपने समर्थकों के साथ हावड़ा सेंट्रल से तृणमूल कांग्रेस के लोकसभा के प्रार्थी प्रसून बनर्जी के समर्थन में एक रैली निकाली, जिसने पूरे इलाके की न केवल यात्रा की बल्कि इलाके में प्रसून बनर्जी के समर्थन में वोट देने के लिए दीवारों पर घास फूल बनाए और वोट फॉर प्रसून बनर्जी लिखा। हावड़ा सेंट्रल से बीजेपी ने डॉक्टर रथिन चक्रवर्ती को मैदान में उतारा है। रथिन चक्रवर्ती एक समय में हावड़ा कॉरपोरेशन के मेयर थे। वो जब हावड़ा कॉरपोरेशन के मेयर थे तो उन पर गैरकानूनी तरीके से 400 से अधिक लोगों को नौकरी देने का आरोप लगा था। बाद में तृणमूल कांग्रेस से उन्हें निकाल दिया गया। आज वो बीजेपी के प्रार्थी हैं। दीपाकर चक्रवर्ती ने डॉक्टर रथिन चक्रवर्ती को गद्दार कहा और सीमा भौमिक ने कहा कि लोगों ने प्रसून बनर्जी और उनके कामों को देखा है और ये चूँकि दीदी के प्रार्थी हैं तो लोग उन्हें इस बार भी अधिक से अधिक वोट देकर जिताएंगे। तो आइए सुनते हैं इन दोनों नेताओं ने, यानी दीपाकर चक्रवर्ती और सीमा भौमिक ने क्या कहा। ज़्यादा आज देखा जा रहा है आप लोग यहाँ पर प्रसून बनर्जी के समर्थन में आप दीवार लिखने का काम एक कैंपेन चला रहे हैं और पूरे महिलाएं इसके साथ है। क्या कहेंगे इसके बारे में? नहीं, हमारे हावड़ा क्षेत्र में प्रसून बनर्जी जी खड़े हुए हैं। ये आपका 4 टाइम से खड़ा हो रहा है। इसके पहले 3 टाइम ऑलरेडी जीत चुके हैं और काम भी बहुत ढेर सारे कर रहे हैं। आपको सामने ही दिखाई दे रहा है, इतना जो लाइट जो दिख रहा है सब प्रसूनदा का लाइट जो है उस समय से लेकर आज तक रास्ता लाइट से लेके हर काम तो हो रहा है। ऊपर से लक्ष्मी भंडार तो है ही, ममता दीदी का जो है दिन है लक्ष्मी भंडार, घर घर में मेरा लक्ष्मी माताओं बहनों को मिल रहा है। अभी जो है प्रसून बनर्जी जी को ऐसे ही आदमी वोट से जिताएंगे, क्योंकि देखिए आज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को जो कि वोट दे के इतना वोट दे के जिताने के बाद वो लोग बोल रहे हैं कि हम लोग नागरिक नहीं हैं देश के। जी, हम लोग कोई नागरिक आज है ही नहीं। मतलब जो वोट दिया था वो भी गलत हो गया, कि जो प्राइम मिनिस्टर है वो भी गलत था। कि आज हम लोगों को वोटर कार्ड जो है वो नागरिकता नहीं है, आधार कार्ड नहीं है, राशन कार्ड नहीं है, बैंक का जो है खाता है इतना, स्टेट बैंक UBI से लेके पंजाब नेशनल बैंक जो सब में जो खाता है, जो पैसा भरा जा रहा है, आदमी जो बच्चा लोग स्कूल में पढ़ता है उसका कोई मैंने डॉक्यूमेंट नहीं है। जो सरकारी हॉस्पिटल जहाँ पे एक बच्चा जन्म ले रहा है वहाँ पे बर्थ सर्टिफिकेट मिल रहा है, मतलब वो भी कुछ नहीं है, उसको जन्म सर्टिफिकेट का कोई वैल्यू नहीं है। तो नागरिकता क्या होता है? हम लोग तो जानते हैं कि नागरिकता मतलब है प्राइम मिनिस्टर को चुनना, हमारे CM को चुनना, हर क्षेत्र में हमारे जो MP MLA सबको चुनते हैं। तो इलेक्शन क्यों कराना है? ये भी बंद करवा दीजिए, क्योंकि CAA लागू कर रहे हैं, मतलब हम लोग नागरिक है ही नहीं। तो नागरिक जब है नहीं तो कैसे हम लोग प्राइम मिनिस्टर बना सकते हैं? कौन बेस पे बना सकते हैं? तो CAA के लेकर भी प्रदर्शन आप करेंगे? एकदम लगातार CAA के लेके भी प्रदर्शन होगा और चालू भी है। और इसमें आप लिख के रखिए पूरा भारत वर्ष से मोदी जी जा रहा है। क्यों? कि अगर CAA लागू हो रहा है, इसमें कोई बांग्लादेशी बोलिए, पाकिस्तानी बोलिए, अफगानिस्तानी बोलिए, कोई चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, आपका मुस्लिम हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, किसी को लोग नहीं बख्शेगा। सबको डिटेंशन कैंप में भेज देगा। जैसे आसाम में हुआ था, उसमें तो ढेर सारा बंगाली, वो भी हिंदू था, जिन लोगों को आसाम में डिटेंशन कैंप में रखा गया था। कहाँ है वो लोगों का? कोई आज तक उसका सारा पेपर जमा होने के बाद भी वो लोगों को अभी तक नागरिकता नहीं मिला है। बोला जा रहा है जो बॉन्ड के लिए कोर्ट ने बैन किया है इलेक्ट्रल बॉन्ड का, उसी को छिपाने के लिए CAA निकाला है। देखिए, इलेक्शन में जो बॉन्ड दिया जा रहा था उसमें बैंक इतना कायदा से सुप्रीम कोर्ट के पास प्लेसमेंट किया है स्टेट बैंक, वो जो कि उसमें बीजेपी में कितना प्रतिशत वो बॉन्ड जा रहा है, ओपन नहीं हो रहा है, आने नहीं दे रहा है, क्योंकि उसको कायदा से एकदम टेक्निकली उसको रोका गया है। उसको नरेंद्र मोदी जी और वो जो आपका वो हम लोग तो उसको बोलते हैं, क्या बोले, दर्द होता है, हम लोग मोटा भाई बोलते हैं, मोटा भाई। तो मोटा भाई का जो अमित शाह जी, उनका जो है देखिएगा, जब बाल माने माथा पे बाल नहीं आता है, ज़्यादा झूठ बोलने से ऐसे ही होता है। हर बात पे बोलता है कि ये तो जुमला था, ये तो जुमला था। तो भाई जुमला जब हर चीज़ में आप दिखाई दे रहे हैं
तो आपको ये बोलना चाहिए कि कितना प्रतिशत आप लोगों का बॉन्ड जो है देशवासी को जनाइए कि बीजेपी में कितना परसेंट बॉन्ड आया था। आप बोल रहे कांग्रेस को 16,000 करोड़ मिला, तृणमूल को 14,000 करोड़, 1,400 करोड़ मिला, 1,600 करोड़ मिला कांग्रेस को। तो भाई आपको कितना लाख करोड़ मिला था बॉन्ड, वो तो बताइए, जनता को वो तो जानना जरूरी है। और जो है पूरा कायदा से कौन कितना बॉन्ड किया है वो दिखाई नहीं दे रहा, दिखाने नहीं दे रहा। राहुल गांधी ने कहा है कि इसे छिनताई कहा है कि ये एक्सटॉर्शन मनी एक तरह से ये बहुत बड़ा एक तो स्कैम है देश में। एक तो इतिहास है ये बॉन्ड का जो है, इलेक्टोरल बॉन्ड जो है, ये तो बहुत बड़ा स्कैम है। ये इसको पब्लिक समझ के एकदम वोट देगा इस बार, क्योंकि गरीब आदमी के पास पैसा नहीं है खाने का। और आज जो है जातिवादी को सामने रख के वोट लेने की जगह पे देख रहे हैं कि जातिवादी, उनको राम मंदिर में भी विश्वास नहीं था। उनको राम मंदिर में बिल्कुल विश्वास नहीं कि हम राम मंदिर बनाए, राम मंदिर के बेस पे पूरा देश हमको वोट देके फिर प्राइम मिनिस्टर बनाया, इसलिए उसको विश्वास नहीं था, इसलिए उनको सीएए लागू करना पड़ा। और कहा जा रहा है सीए के बाद एनआरसी लेके आएंगे। हाँ डेफिनेटली, देखिए ये तो आसाम में भी हुआ था ऐसे, हमारे बंगाल में भी ऐसे ही होने जा रहा है। और देश में पूरा हर जिला में, हर स्टेट में ये किया जा रहा है। और ये ऐसे अगर चलता रहेगा तो देश से ये पार्टी जो है एकदम ख़त्म हो जाएगा। तो इनको हटाने के लिए क्या चाहिए? प्रसून बनर्जी को जिताना। वो तो प्रसून बनर्जी को तो भारी से भारी वोट से जीतेंगे, क्योंकि ये उनके ऑपोजिट में जो बीजेपी कैंडिडेट दिया वो तो चोर है, वो तो बहुत बड़ा चोर है, एक तो फ्रॉड है। नौकरी के इंतजाम में 450 नौकरी के इंतजाम में उसको हावड़ा कॉरपोरेशन से निकाला गया था। उसका नाम है रतिन चक्रवर्ती। दर्द होता है, हम भी चक्रवर्ती हैं, लेकिन वो जो चक्रवर्ती है वो गद्दार है। वो ममता बनर्जी को गद्दारी करके, ममता बनर्जी के जानकारी में नहीं था जो 450 के ऊपर नौकरी वो दिया था कॉरपोरेशन में। अरे एलिगेशन बहुत है उनके ऊपर। आप देख सकते हैं गिरीश घोष रोड में दोनों तरफ त्रिफला लाइट लगाने का बात था, एक तरफ लगाया, दूसरे तरफ उठा लिया, उसका जो है टेंडर वर्क ऑर्डर निकल गया, लेकिन उसका पैसा खुद खा लिया, लेकिन लाइट लगाया नहीं। अच्छा आपको पता होगा, देखिए आप एडुकेटेड आदमी हैं, सब मीडिया में आप लोग सब एडुकेटेड आदमी होते हैं, पढ़ के लिख के आते हैं। आपको पता होगा कि एक टेंडर साल में कितने बार होता है? एक रास्ता के लिए टेंडर कितने बार होता है? एक बार ही होता है। वो एक रोड को, गिरीश घोष रोड, जीटी रोड को कम से कम 5 बार साल में टेंडर करवाया, उसको वर्क ऑर्डर करवाया। तो 5 बार एक रोड होता है क्या साल में? यहाँ पे 5 बार होता है, उसका पैसा खा गया। इतना बड़ा करप्टेड आदमी को बीजेपी कैंडिडेट बनाया। तो प्रसून बनर्जी की जगह पे अगर उसका तो फुटबॉल भी रख देता ना, वो भी जीत जाता। प्रसून बनर्जी ऐसे ही जीत जाएंगे, उनके ऊपर सबका आशीर्वाद तो है ही, बना ही है। और हम लोग भी इसको लेके आगे में चर्चा करेंगे और इसको आदमी के सामने पेश करेंगे। तो लोगों से क्या अपील करेंगे आप? लोगों से ये अपील करेंगे कि तृणमूल कांग्रेस को जिताइए। और जो है हमारे माँ माटी मानुष के जो सरकार है, जो सारे घर में लक्ष्मी भंडार दिया जा रहा है, 700 साथी कार्ड 5 लाख का वो दिया जा रहा है। और हमारे जो बहन लोगों का पढ़ाई के लिए जो 25,000 रुपया करके जो स्टूडेंट लोगों को दिया जा रहा है, लड़की लोगों को, बेटी लोगों को। और शादी के समय में एक तो रूपोश्री बोल के 25,000 का दिया जाता है। तो इतना सारा स्कीम जो गवर्नमेंट का है, ये सारा आप लोग फैसिलिटी आप लोगों को मिलना चाहिए और मिलेगा भी आगे में। और ये देख के एक लेडीज़ को सामने आइए और हमारे घर पूरा बंगाल से और हावड़ा से भी जितना सारे माताओं बहनें हैं, सबको अनुरोध करेंगे आप लोग लक्ष्मी भंडार को कम से कम सम्मानित करें। देखिए आपको माँ लक्ष्मी रानी का, जो माता लक्ष्मी रानी का नाम से वो लक्ष्मी भंडार दिया जा रहा है, इतना सम्मान के तौर पे, जो कि कोई भी गवर्नमेंट नहीं दिया है। तो इसके तौर पे आप लोग ममता दीदी का हाथ को और मजबूत। मैडम देखा गया आज आप यहाँ पर तृणमूल कांग्रेस के लिए वाल पेंटिंग करते हुए देखा गया है, क्या लगता है प्रसून दा जीतेंगे? प्रसून दा ही जीतेंगे जी। 3 बार ऑलरेडी जीत चुके हैं, ये 4था टर्म है उनका और तीनों बार वो बहुत अच्छा काम किए हैं। मेरे वार्ड के लिए भी वो ये जो हाई मास्ट लाइट के नीचे हम लोग खड़े हैं, ये लाइट उन्हीं का दिया हुआ है जहाँ पब्लिक का डिमांड था। तो प्रसून दा पूरा हावड़ा ज़िला में अच्छा काम किए हैं और पब्लिक उनको पसंद करते हैं, वही आएंगे। और इनके अगेंस्ट में रतिन दा है, रतिन चक्रवर्ती, कभी तृणमूल कांग्रेस में रहे हैं, आज तृणमूल के ही मुकाबले में है, क्या कहना चाहिए? ये जो
जो लोग कभी एक पार्टी फिर दूसरा पार्टी, इन लोगों के ऊपर पब्लिक ऐसे ही भरोसा नहीं करते। जो एक का नहीं हो सकता तो दूसरे का क्या होगा। पब्लिक प्रसूनदा को देख चुके हैं, प्रसूनदा का काम देख चुके हैं, प्रसूनदा का बिहेवियर देख चुके हैं और प्रसूनदा ही चौथी बार भी आ रहा है। और आज आपको देखा गया यहाँ पीएमसी का घास फूल बनाते हुए पूरा वार्ड में। इसी तरह आप क्या कैंपेन कर रहे हैं? पूरा वार्ड में हम लोग पूरा जो फीमेल टीम है हम लोग पूरा फीमेल टीम मिल के और हमारे कुछ लड़के लोग भी हैं, तो हम लोग इस बार ठीक किए हैं कि सब फीमेल टीम मिल के ही पूरा वॉल राइटिंग इस बार करेंगे और पूरा वार्ड फूल से भर देंगे। और इसके साथ साथ क्या घर में जाके कैंपेन भी कर रहे हैं? हाँ, हाउस टू हाउस कैंपेनिंग तो बहुत ज़रूरी है, वही तो नहीं है। हाउस टू हाउस कैंपेनिंग हम लोग सब फीमेल लोग मिलके घर घर जा रहे हैं। दीदी का जो काम है, जो काम दीदी कर चुकी है, जो दी है लोगों के लिए, अगर दीदी है तो वो है, दीदी नहीं है तो वो काम भी नहीं है। जो लेडीज़ लोगों के लिए इतना की है दीदी, तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं लोगों को यही समझाने कि दीदी का काम देख के दीदी को वोट दिया जाए और दीदी के जो लोग उम्मीदवार हैं पूरा बंगाल में सबको तृणमूल कांग्रेस के लिए वोट दिया जाए। और दीदी का बहुत से प्रोजेक्ट में लक्की भंडार सबसे प्रिय है, उसके बारे में थोड़ा बोलिए। लक्की भंडार ये एक ऐसा प्रोजेक्ट दीदी निकाली है कि सारे बंगाल के लेडीज़ बहुत खुश हैं और ये खुशी अभी दुगना हो गया है कि वो अभी डबल हो गया है ये पैसा। तो पब्लिक को ये पैसा का अमाउंट हो सकता है 1000 हो 1500, लेकिन औरतों के लिए ये बहुत मायने रखता है, बहुत ज़्यादा मायने रखता है। हर महीने 1000 रुपया आता है, कभी किसी बच्चे का ट्यूशन फीस लग जाता है, कभी किसी बच्चे का स्कूल फीस लग जाता है, या लेडीज़ लोगों का भी अपना भी बहुत तरह का खर्चा होता है, उसके लिए लग जाता है। तो दीदी को बहुत लेडीज़ लोग तो दिल से दुआ करती है कि दीदी आई। और कन्याश्री रूपाश्री भी है उसके साथ साथ। हम लोग का तो टोटल 30 से ज़्यादा प्रोजेक्ट है और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लोग पे है, ज़्यादा से ज़्यादा लेडीज़ लोग पे हैं, क्योंकि कहा जाता है कि अगर एक घर का फीमेल स्ट्रांग है तो वो पूरा घर स्ट्रांग है। और क्या अपील करेंगे लोगों से, क्या कहना चाहेंगे प्रसून बनर्जी के बारे में? प्रसूनदा बहुत अच्छे एक इंसान है, प्रसूनदा बहुत अच्छे इंसान है, काम के आदमी हैं और 3 बार जीत के वो अच्छा काम किए हैं, लोगों के दिल में है, लोग उन्हें चिनते हैं, जानते हैं। और जो अगेंस्ट में जिसके बारे में बोल रहे हैं उसको भी लोग चिनते हैं। जो कभी टीएमसी में थे, वो कभी मेयर हुआ करते थे हावड़ा कॉरपोरेशन के, लेकिन एक बहुत ही बड़ा 400 की उससे भी ज़्यादा लगभग कुछ नौकरी का एक घोटाला हुआ था, जो हम लोग को भी पता था, हम लोग भी अगेंस्ट किए थे। तो जब उनका चोरी पकड़ा गया तो वो अचानक से चले गए बीजेपी। तो बीजेपी में सब चोर लोग ही जब पकड़े जाते हैं वो वहाँ चले जाते हैं। तो बीजेपी को बोला जाता है वॉशिंग मशीन है, मैंने जितना भी है। और थोड़ा इसी बात को थोड़ा अंग्रेजी में बोल दीजिए, ये जो आपने कहा सारा जितना कुछ कहा। प्रसून बनर्जी is standing for the election for the 4th time, and I think people knew him very well. People knew his work. People knew Prasoon Banerjee, and so people is going to vote Prasoon Banerjee once again for the 4th time. The against party, whoever they are, but they can't stand in front of Mamata Banerjee because Mamata Banerjee is for the people. She's working for the people and especially for the ladies. So there is a saying that if a woman is strong in a house, the entire family is strong. So Mamata Banerjee is trying to make the entire family of West Bengal strong. Why people give vote to Prasoon Banerjee? Prasoon Banerjee is standing for the 4th time. So it's not a simple thing. We have already won 3 times and we have done a lots of work for the people, for our entire Howrah. People knew him very well. People knew Prasoon Banerjee, his work, and Prasoon Banerjee as well as a person is also very good. So everybody knew him and we all give our best wishes to him. We are campaigning for him, especially the ladies team. So we all want Prasoon Banerjee once again and he will definitely win. Is there a tough competition for Prasoon Banerjee to Rathin Chakraborty because Nothing. We are just, we became so easy when we get the name of BJP candidate as Rathin Chakraborty. He is a corrupted people. He is a corrupted person and we knew him very well also. People knew him very well also. Howrah people knew him very well also. Prasoon Banerjee is going to win first time.
ये बोले गए